हेलो बच्चों। तो अपन देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आज सवाल देखेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ कि सवाल कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो सवाल बनाते वक्त बच्चों अपने को बस ये ध्यान रखना है कि अगर प्लस चार्ज है, ठीक है, अगर प्लस चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पी पे अगर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर आएगी। ठीक है, अवे आएगी। ठीक है, अगर माइनस चार्ज की वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो टुवर्ड द चार्ज आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस से पी पॉइंट पे। ठीक है, और अपन मैग्नीट्यूड देख चुके थे। मैग्नीट्यूड कितना आता है बच्चों? मैग्नीट्यूड आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलो इसमें भी मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगा। ठीक है, इसमें अगर अवे फ्रॉम चार्ज है तो इसमें टुवर्ड्स द चार्ज आएगा। चलो एक सवाल देखते हैं यहाँ पे। सवाल ये है बच्चों कि एक कार्टेशियन सिस्टम है और ये ओरिजिन है। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 मीटर पे प्लस क्यू चार्ज लिखा, फिर 2 मीटर पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस कर रखा है, 4 मीटर पे प्लस क्यू चार्ज ऑल्टरनेटली इनफाइनाइट चार्ज प्लेस कर रखा है। ठीक है, अपने को बताना ये है कि ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही होगी। क्या बताना है बच्चों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे कितना आ रहा है। ठीक है, तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको अगर ओरिजिन पे अपने को निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इस पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ से ओरिजिन से ये कितना मीटर डिस्टेंस पे है, 1 मीटर, तो के क्यू बाई 1 स्क्वायर माइनस के क्यू बाई 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर सो ऑन। ठीक है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 1 का स्क्वायर, के क्यू मैंने कॉमन कर लिया तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर सो ऑन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं के क्यू का तो इसको 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 सो ऑन। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूं तो अपन 10th क्लास में जीपी पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, जीपी तो 10th क्लास में नहीं था, एपी था। 12th क्लास में जीपी पढ़ चुके हैं। जीपी का इनफाइनाइट जीपी का जो सम आता है बच्चों, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर क्या होता है यहाँ पे? कॉमन रेशियो। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें? अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई -1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? -1/4। फिर -1/4 में -1/4 से मल्टीप्लाई करूं 1/16 आ जाएगा। मतलब इस सीरीज का जो कॉमन रेशियो है वो कितना है? -1/4। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये अपना फॉर्मूला है। इसमें आर की जगह -1/4 पुट करके सॉल्व करूंगा तो मेरे को आ रहा होगा कितना? 4 KQ/5। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। चलो ठीक है, मैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है बच्चों कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, उसके कॉर्नर्स पे चार्ज प्लेस कर दिया हूँ। देखो सवाल क्या है। सवाल ये है, ठीक है, सवाल ये है, पहला सवाल है। ठीक है, इसका पहला पार्ट है कि मैंने एक ट्रायंगल लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल है। यहाँ पे कितना है? प्लस क्यू चार्ज। यहाँ भी है प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पे पॉइंट पी है। ठीक है, और इसके सेंटर पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आपको बताना है कि ई एट पी कितना होगा, ई एट पी कितना होगा। ठीक है, ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सोचो। चलो, मैंने क्या बताया था कि प्लस क्यू चार्ज है और कहाँ पे निकालना है बच्चों? यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था कि अगर चार्ज पॉजिटिव है बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर आएगी? दूर। चलो, तो मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन ये आएगा, ये रहा पी पॉइंट। ठीक है, चलो मैं ट्रायंगल बना ही लेता हूँ। ये है अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलो यहाँ पर पी पॉइंट था, ये है, यहाँ ए है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ सेंटर पे भी प्लस क्यू चार्ज दे रखा हूँ। चलो, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चार्जेस की वजह से आ रहा होगा? इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। ठीक है, चलो इसके वजह से निकालता हूँ। इसके वजह से क्या किधर आएगा? दूर। चलो, इसके वजह से दूर आ रहा होगा, इसके वजह से भी दूर आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब देखो, सेंटर से कॉर्नर का मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस बताया था। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए है तो ये वाला डिस्टेंस होता है a/√3। होता है कि नहीं बच्चों? a/√3 होता है। ठीक है, a/√3। चलो, तो आपने क्या करना है? वेक्टर सम करना है। इसके वजह से मैं लिख रहा हूँ ई, इसके वजह से भी ई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखो,
चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम आएगी। उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी बच्चों, के क्यू बाई ए स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही होगी, के क्यू बाई ए स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने को करना क्या है, वेक्टर एडिशन, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा हुआ, इसके वजह से भी इधर ही आ रहा हुआ, इसके वजह से मैं ई डैश बोलता हूँ, ठीक है। चलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो मैं पहले क्या करूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा। अगर अपने को पता है कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और 60 डिग्री पे है, तो जो वेक्टर एडिशन आएगा वो क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर पे, ठीक है। तो अगर इन दोनों का मैं वेक्टर सम करूं तो कितना आ रहा होगा। अपने को ये बताया कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 60 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा होगा, ई आर लिख रहा हूँ। ई आर कितना आ रहा होगा, √3 टाइम्स के क्यू बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब ये है ना बच्चों, सॉरी ए स्क्वायर, ठीक है, ये वाला है ना, के क्यू बाई √3 है। अब अपने को पता है कि ये जो रिजल्टेंट आया है वो इसके साथ ऐड हो रहा होगा। क्यों ऐड हो रहा होगा, क्योंकि ई आर भी आ रहा होगा एंगल बाइसेक्टर पे ही, यहाँ ई आर आया होगा। और दो वेक्टर फाइनली जब ऐड होते हैं पैरेलल में तो समझ आता है। तो जो ई आर आएगा, जो नेट ई आर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा बच्चों, देखो जो नेट ई आर आ होगा वो ई डैश प्लस ई आर आ रहा होगा। उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी बताओ, इसकी वैल्यू आ रही होगी √3 के क्यू बाई ए स्क्वायर। और ई डैश की वैल्यू कितनी आ रही होगी बताओ, के क्यू अपॉन ए बाई √3 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना और सॉल्व कर लेना, के क्यू बाई ए बाई √3 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा √3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना आ रहा होगा 3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो बाहर क्वांटिटी क्या आ रही होगी, इसको सॉल्व करोगे तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो आ रहा होगा √3 + 3, ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, इसको लिख लो। चलो जो दूसरा सवाल है बच्चों, पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, पी पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरा जो सवाल है वो ऐसा है, जो दूसरा सवाल है बच्चों वो ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ +q चार्ज दे रखा हूँ, यहाँ -q चार्ज दे रखा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है P, ठीक है। चलो अपने को क्या करना है, P पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है डायरेक्शन के साथ, इसके वजह से भी लिखना है डायरेक्शन के साथ, और वेक्टर एडिशन कर देना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं, अगर इसका मैं सॉल्यूशन बनाता हूं तो कैसे बन रहा होगा बताओ। ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, चलो ये रहा P पॉइंट, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज A, ठीक है। इसके वजह से माइनस की वजह से बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में, प्लस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर, ठीक है, इसके वजह से दूर, ठीक है। ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब आपने को पता है कि एक लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, तो 180 से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। मतलब दोनों वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल है 180 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर इक्वल है और 180 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट फाइनली किधर आएगा, रिजल्टेंट भी आएगा एंगल बाइसेक्टर पे 60 डिग्री पे। और उस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही ई, और ई की वैल्यू कितनी आ रही होगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन। चलो अपन अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है, अगला सवाल ये है बच्चों, वीडियो पॉज कर लो देख लो। सवाल ये है कि इस बार स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, इस बार एक मैंने स्क्वायर दिया, क्या दिया स्क्वायर दिया, +q चार्ज और +q चार्ज दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये स्क्वायर की साइड A है, आपको पॉइंट दिया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वही कंसेप्ट
प्लस चार्ज की वजह से लिखो, इस प्लस चार्ज की वजह से लिखो, इस प्लस चार्ज की वजह से लिखो। डायरेक्शन देख लो, इस प्लस चार्ज की वजह से कि इधर, ठीक है, इस प्लस चार्ज की वजह से इधर, और इस प्लस चार्ज की वजह से इधर, ठीक है। इसको मैं ई डैश बोलता हूँ। चलो अगर मैं ई की वैल्यू लिखूं, ई की वैल्यू लिखूंगा तो कितना आ रहा होगा बताओ। अगर ई की वैल्यू लिखूं तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। चलो ई डैश की वैल्यू लिखूं तो कितना आ जाएगा, डायगोनल का √2a होता है वैल्यू, तो के क्यू अपॉन √2a का स्क्वायर होगा कि नहीं बच्चों। इसको अपन सॉल्व करें तो के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलो अब अपने को करना क्या है, वेक्टर एडिशन करना है। तो पहले क्या करूंगा, मैं इनको और इनको पकड़ूंगा। ये दोनों कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे तो इसका रिजल्टेंट 45 पे आएगा, मतलब ये भी 45 है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों उसको मैं ई आर बोलता हूँ। किसका रिजल्टेंट, इसका और इसका, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किसके अलोंग आएगा, ई डैश के अलोंग। तो मैं ई आर अगर निकालूं तो ई आर कितना हो जाएगा, अगर 90 डिग्री पे दो इक्वल वेक्टर है तो कितना आता है, √2 इंटू ई लिख दूं तो √2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखने की बात है, ई आर और ई डैश दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना है 0 डिग्री। तो जो ई आर नेट आ रहा होगा, ई आर नेट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, ई आर प्लस ई डैश। इसकी वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करें तो कितनी आ रही होगी बताओ। ई आर की तो वैल्यू निकाल रखे हो ना, ई आर की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, प्लस ई आर डैश की वैल्यू निकाल रखे हो, यहाँ डाल दो के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको फाइनली सॉल्व करूं तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन करके करोगे तो कितना आंसर आ रहा होगा, कर लिए होगे, फ्री मैच कर लो आंसर आ रहा होगा। जो ई आर नेट आ रहा होगा कितना आ रहा होगा बच्चों, जो ई आर नेट आ रहा होगा वो आ रहा होगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन करूंगा तो √2 प्लस कितना आ रहा होगा 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि नहीं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2√2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये 2 है ना, ठीक है बच्चों। चलो ये इसका सॉल्यूशन रहा होगा। चलो जो अगला सवाल है वो कुछ यूं है, ठीक है, ये है तीसरा सवाल। जो चौथा सवाल है बच्चों वो ऐसा है, वापस एक क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। इस बार मैंने यहाँ प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज दे दिया और यहाँ प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। चलो और पॉइंट है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये स्क्वायर है, कैसे निकालेंगे सोचो। ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पे इस प्लस की वजह से इससे दूर, ठीक है, सॉल्व कर लोगे। इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। चलो सॉल्व करोगे तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा बच्चों, इसका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3/2। इसका जो आंसर आ होगा 3/2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर आ रहा होगा। मैच कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। पी पॉइंट पे इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी सॉल्व कर लेना, बस इसमें ज्योमेट्री लगानी है, ठीक है। देखो जो अगला सवाल है वो कुछ यूं है। जो अगला सवाल है वो है एक हेक्सागन, ठीक है, एक है हेक्सागन, ठीक है। यहाँ एक हेक्सागन है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट दिया P, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सागन है, इसकी साइड सब साइड A है, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज दिया, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज दिया, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज दिया और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है, ठीक। यहाँ और अपने को बताना है इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। P पॉइंट पे नेट है, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना। इसका मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। इसका जो आंसर आ रहा होगा, बच्चों ये आ रहा होगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस के क्यू अपॉन √3a स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल रहा होगा। मैच कर लेना, ठीक है। सवाल आसान है, बस ज्योमेट्री यूज करना है, ठीक है। चलो ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है वो कुछ अलग है और इसको मैंने फोर्स में बता दिया है, कुछ कंसेप्ट थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो
देखो सवाल ऐसा है, सवाल यह है कि अपने को पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पी पॉइंट पे फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, एट पी, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज पूछ लिया है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ई इज मैक्सिमम, ठीक है। ये सवाल है, सवाल सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है P, ए है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है और यहाँ से यहाँ तक भी ए है, ठीक है। ये है इसके मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे ऊपर, ठीक है। अपने को बताना है कि इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही होगी, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं तो देखो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ x थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ ये मिड पॉइंट है, ये ए है, ए भी ए है, ठीक है। ये x है, ठीक है। यहाँ P पॉइंट है। अगर देखें इसको पहले ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो अगर देखें अपन तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसको मैं ई नाम दे रहा हूँ, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसको भी ई नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और ये मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि चार्ज और सेपरेशन दोनों सेम है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, यहाँ 90 डिग्री एंगल है तो ये आ रहा होगा a² प्लस x² का रूट अंडर, ठीक है। चलो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों तो अपने को मिल रहा होगा कि अगर मैं इस ई का, ये थीटा होगा, देखो यहाँ पे अगर ई पॉइंट लिखें, ये है, ठीक है। यहाँ करें, यहाँ पे अगर मैं इसको, ये थीटा, तो इस ई का, ठीक है बच्चों, इस ई का साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहा होगा, ई साइन थीटा और ई साइन थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा कंपोनेंट क्या हो रहा होगा बच्चों, कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो नेट आ रहा होगा, ई नेट, इसका भी कॉस, इसका भी कंपोनेंट 2e cos थीटा ऐड हो रहा, पता नहीं यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ विजिबल नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ 2e cos थीटा। तो ई नेट एट पी कितना आ रहा होगा, 2e cos थीटा। ई की वैल्यू कितना है बच्चों, ई की वैल्यू है, अगर ई को कैलकुलेट करोगे तो देख लो KQ/A², ठीक है। तो यहाँ अगर डालोगे 2KQ/A², मतलब रूट अंडर A² प्लस x² का होल स्क्वायर इनटू, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। इस ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल रहा होगा, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहे होगे तो मिल रहा है x अपॉन रूट अंडर A² प्लस x² मिल रहा होगा नहीं। इसको अगर इस गणित को सॉल्व करोगे तो क्या मिल रहा होगा, 2KQX डिवाइडेड बाई A² प्लस x² का पावर 3/2। ये आ रहा होगा ई नेट, कहाँ पे, P पॉइंट पे। चलो इतना ही आंसर नहीं है, इसमें पूछा है कि अपने को E की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, X की मैक्सिमम वैल्यू बताना है जब E मैक्स हो जाए। चलो मैक्सिमा और मिनिमा अपन 11th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर ई नेट को देखें एज ए फंक्शन ऑफ एक्स तो कितना है, देखो x अपॉन रूट अंडर A² प्लस x² का पावर 3/2। फॉर मैक्सिमम ई अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारूं, अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों तो क्या मिल रहा होगा बताओ।
अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ रहा होगा बताओ। चलो अगर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, कर लो कि नहीं, कर लेना। अगर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसका आंसर निकालोगे तो x की वैल्यू अपने को 2 मिलेगी, x की 2 वैल्यू मिलेगी। उस 2 वैल्यू, एक तो मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट कर लेना, मैं x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक x इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन √2, 2 वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, चलो तो 2 वैल्यू मिल रही होगी। चलो तो अपन मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए वापस इस वैल्यू को चेक करके साइन चेक करते हैं। तो चेक करोगे तो ये जो आ रहा होगा यहाँ पे मिनिमा मिल रहा होगा, ई मिनिमम मिल रहा होगा, और यहाँ पे ई मैक्सिमम मिल रहा होगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है एक बार। ठीक है, मैथ से टाइम लगेगा, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा होगा मैक्सिमम और यहाँ मिल रहा होगा मिनिमम। ठीक है, तो ये है इसका आंसर कि a/√2 पे मैक्सिमम मिल रहा होगा और x इक्वल टू 0 पे मिनिमम मिल रहा होगा। इसको मैं हिंट दे रहा हूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। पहले क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायरिंग कर लेना। क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर लोगे तो ये स्क्वायर टर्म हट जाएगा, क्यूब में आ जाएगा फंक्शन, क्यूब में आसानी से ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो पूछ लेना, मैं इसको वापस डिफ्रेंशिएट करके बता दूंगा। ठीक है, तो इसका पहले स्क्वायरिंग कर लेना एक्सप्रेशन का और फिर इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है बच्चों, ठीक है, पहले स्क्वायरिंग करके फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना। ठीक है, चलो एक इसी तरह का सिस्टम लेते हैं। ठीक है, एक सिमिलर सिस्टम लेते हैं, लेकिन इस बार क्या किया है, थोड़ा सा चेंज ला दिए। चेंज है, ये थोड़ा सा चेंज सवाल है। सवाल ये है बच्चों कि यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, इस बार यहाँ माइनस क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, ये ए है और ये भी ए है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी। आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना आ रहा होगा और मैक्सिमा के लिए, ई मैक्स के लिए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन अपन देखें, अगर इसका सॉल्यूशन मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा बच्चों, देखो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया माइनस क्यू प्लस क्यू और ये वो पॉइंट है पी। ठीक है, मैं 4 से लाइन ज्वाइन किया, 4 से लाइन ज्वाइन किया। ठीक है, ये माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो इसी के साइड होगा। चलो मैंने इसको ई दिया। ठीक है, अब देखो इस प्लस की वजह से ऊपर होगा, इसको मैंने क्या दिया, ई नाम दिया। ई इसीलिए क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, ये एक्स है ना। चलो तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर बच्चों अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ये जो एंगल आ रहा होगा बच्चों, ये आ रहा होगा 90 माइनस थीटा, ये आ रहा होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये भी आ रहा होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर अपन 90 माइनस, तो इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा बच्चों इस बार वो कैंसिल हो रहा होगा, साइन कंपोनेंट जुड़ रहा होगा। तो जो नेट आ रहा होगा बच्चों वो इस साइड आ रहा होगा और वो आ रहा होगा ई नेट जो आ रहा होगा पी पॉइंट पे, उसमें साइन कंपोनेंट इस बार ऐड हो रहा होगा। ठीक है, इस साइन कंपोनेंट को कितना कर लिख दोगे, 2e साइन थीटा। ठीक है, यहाँ लिख लेना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइन कंपोनेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं ई नेट लिखूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे ई नेट लिखता हूँ तो क्या मिल रहा होगा, देखो अगर ई नेट एट पी लिखता हूँ ये वाले केस पे, ई नेट एट पी लिखोगे तो कितना आ रहा होगा, ई नेट एट पी आ रहा होगा 2e साइन थीटा। अगर ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू और ई की वैल्यू तो पता है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू साइन थीटा। ये वाले ट्रायंगल से साइन थीटा लिखो, साइन थीटा क्या होता है, ये वाला कितना डिस्टेंस है ए। ठीक है, साइन थीटा आ रहा होगा ए बाई कितना आ रहा होगा, ए बाई रूट अंडर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा कि नहीं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आ रहा होगा तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2k क्यू ए डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यही आ रहा होगा। देखो चेक कर लो, ई नेट एट पी पॉइंट, ये आ रहा होगा। ठीक है, अगर वापस वही मैक्सिमा मिनिमा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमा मिनिमा के लिए जाएं तो वापस इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर करके अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे तो इस बार उल्टा आएगा बच्चों, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा आएगा और x इक्वल टू +-a/√3 पे मिनिमा आ रहा होगा ना। ठीक है, तो फॉर ई मैक्स एंड ई मिन क्या करोगे, इसको स्क्वायर करके डिफ्रेंशिएट करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +-a/√2, ये दो वैल्यू आ रही है। इस बार x इक्वल टू 0 पे ई मैक्सिमम मिल रहा होगा, चेक कर लेना। मैक्सिमम तो चेक करने आता होगा ना बच्चों, मैं मान के चलता हूँ आपको आता है। ठीक है, और ई यहाँ मिनिमम मिल रहा होगा। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू डाल देना एक्सप्रेशन में, तो ई मैक्स की वैल्यू और ई मिन की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ये है बच्चों कि सवाल क्या है, सवाल ये बच्चों कि इस बार जो पॉइंट है बच्चों वो एक्स एक्सिस पे है, नहीं सॉरी जेड एक्सिस पे है, और इस बार जो सवाल है उसमें पॉइंट जेड एक्सिस पे है और एक्स वाई प्लेन में सिस्टम रखे हैं। ठीक है, जैसे ऐसा सवाल है। ठीक है, जो सवाल ऐसा है, सवाल ये है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है। ठीक, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ठीक, और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज। ये जो है इक्वेटर ट्रायंगल है। ठीक है, इक्वेटर ट्रायंगल है। ठीक, चलो ठीक है, चलो इसको इक्वेटर ट्रायंगल मत लिखो, इसको कोई जनरल ट्रायंगल मान लो। और सवाल ये है कि यहाँ से जेड एक्सिस में डॉट से बना रहा हूँ, जेड एक्सिस पे एक पॉइंट है P, जेड एक्सिस पे पॉइंट है P जो कि x डिस्टेंस पे है, कितना है इससे है, और ये कॉर्नर से ये वाली डिस्टेंस जो है वो a है। ठीक है, चलो इस P पॉइंट पे ये देखना बच्चों, डॉट से बनाया हूँ और ये प्लेन में है ना, इसको डॉट से नहीं बनाता हूँ। ठीक है, ये प्लेन में है। मतलब सवाल ये है कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है और इससे पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस a है और ये वाला x है, तो ये वाला कितना होगा, इसका स्क्वायर का रूट अंडर ये वाला होगा। मतलब अगर मैं इस देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, अगर इस चार्ज से देखूं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ये और ये। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को निकालूं बाहर, देखो मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, इस ट्रायंगल को बाहर निकालूं तो ये रहा डॉट। ठीक है, ये रहा डॉट और ये चार्ज रहा, ये रहा चार्ज प्लस क्यू जो कि कितना डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, ये एक्स, और ये वाली वो लाइन है हवा में ना, डॉट। देखो ये हवा वाली लाइन थी ऐसे। ठीक है, तो ये वाली वो लाइन है डॉट, इसको मान लो थीटा। ठीक है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैं एक चार्ज को पकड़ा हूँ इसको। ठीक है, चलो ये थीटा, इसको थोड़ा सा सीधा बना लो। ठीक है, चलो तो ये थीटा, ये वाली एंगल कितनी होगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अपन इस टाइप के सवाल में देखे थे बच्चों कि जो साइन कंपोनेंट था, अगर एंगल यहाँ मिल रहा था तो साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहा था और कॉस कंपोनेंट ऐड हो रहा था। तो यहाँ पे कितने चार्ज हैं, कितने चार्ज का कॉस कंपोनेंट ऐड होगा, 1 2 3 चार्ज का कॉस कंपोनेंट ऐड कर दो। तो मतलब अगर मैं यहाँ निकालूं तो ई नेट जो P पॉइंट पे मिल रहा होगा बच्चों, वो तीनों चार्ज का कॉस कंपोनेंट होगा। ठीक है, कॉस कंपोनेंट। चलो ई, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये इस पे कितना डिस्टेंस पे है, ये वाला डिस्टेंस, तो के क्यू अपॉन कितना रहा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा कितना रहा होगा, कॉस थीटा हो रहा b/h एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ये अगर विजुअल नहीं होगा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो ई नेट एट पी कितना आ रहा होगा, ई नेट एट पी आ रहा होगा। देखो इसको सॉल्व कर लोगे, 3KQ एक्स डिवाइडेड बाई कितना आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये देखो इस केस में भी x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ई मैक्स पूछा जा सकता था। सिमिलर एक्सप्रेशन है जो पिछले के पिछले सवाल किए थे जिसमें कॉस वाला सवाल आया था। यहाँ पे बस अंतर था 2e cos थीटा। तो यहाँ पर भी अगर सवाल कोई पूछ दे कि फॉर ई मैक्स एंड ई मीन, फॉर ई मैक्स एंड ई मीन, तो x की वैल्यू कितनी, x कितना मिल रहा है, x 2 मिल रहा है, x इक्वल टू 0 मिलेगा। आप इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे, सिमिलर एक्सप्रेशन है, x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2, ये दो एक्सप्रेशन। तो अपन देखे थे कि यहाँ पे क्या मिल रहा था, ई मीन, और यहाँ भी ई मैक्स मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलर एक्सप्रेशन है, बस यहाँ कांस्टेंट 2 की जगह 3 हो गया, ठीक है। तो अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको दे रहा है और x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ई मैक्स और ई मिन निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, एक और सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल ये है, चलो वीडियो पॉज करके फटाफट लिखते रहो। इस क्लास में मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने वेरिएशंस हैं सवाल के वो करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, ऐसा कुछ है। रुको, इसको मैं मिटा लो और अच्छे से बना दो। हाँ, ये रहा रेगुलर पेंटागन, सब साइड इक्वल है, ठीक है। चलो यही है ना, पेंटागन ही है। चलो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, सब साइड इक्वल है ना। थोड़ा सा इसको छोटा बना लेना ताकि लगे कि यहाँ इक्वल है, ठीक है। और रुक जाओ, थोड़ा सा बना लो। हाँ, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज और यहाँ माइनस क्यू चार्ज, और इसके सेंटर पे अपने को एक पॉइंट दे दिया P। मैंने जब फोर्स में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कुछ ज्योमेट्री के बारे में, वो ज्योमेट्री आपको याद होगा। तो देखो मैंने आपको ये बताया था कि अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिमिलर चार्ज प्लेस कर देता, मान लो कि ये चार्ज नहीं होके प्लस क्यू चार्ज होता, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, 0, जैसे नेट फोर्स 0 आ रहा था यहाँ पे चार्ज रखने के बाद। तो अपन क्या करेंगे बच्चों कि अपन इस सिस्टम को अलग वे में डील करेंगे। कैसे डील करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा, फॉर कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये सिस्टम बनाया। यहाँ माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये सबका ये है ना साइड, ठीक है, ये साइड है। देखो ये साइड ये है, ठीक। चलो इसके सेंटर पे पॉइंट है P। अगर मैं यहाँ पे भी बच्चों माइनस क्यू ना होके प्लस क्यू होता तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 आता, कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ प्लस क्यू चार्ज जोड़ा और माइनस क्यू चार्ज घटा दिया, मतलब ओवरऑल इफेक्ट तो वही रहा। तो अगर मैं प्लस क्यू देखूं तो इस यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आ रहा होगा, बचा कितना चार्ज, ये दोनों चार्ज बचे होंगे, -2q चार्ज। मतलब सवाल सिंपल ऐसा है कि आप ऐसा सिस्टम ना दे करके सर हमें ऐसा सिस्टम दे दो, ऐसा सिस्टम दे दो, ये सिस्टम उसी के इक्विवेलेंट है। देखो ये है, आप हमको ऐसा सिस्टम दे दो और ये सेंटर, ठीक है, ये पॉइंट P था जो कि सेंटर पे था, और ये डिस्टेंस तो अपने को पता था 5/6a था, ठीक है। चलो ये सिस्टम इसके इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं, मैंने समझा दिया। चलो अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड -2q की वजह से आसानी से निकाल दोगे। ये P कितना हो जाएगा, देखो माइनस साइन मतलब उधर ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पे मिल रहा होगा बच्चों वो ऐसा मिल रहा होगा, E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऊपर मिल रहा होगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड लिख लो, कितना आ रहा होगा, 2KQ अपॉन कितना आ रहा होगा, ये डिस्टेंस कितना था 5/6 इंटू a का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा होगा बताओ, 36 दूना 72 KQ अपॉन 25a स्क्वायर, यही आ रहा होगा। देखो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। चलो
चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? कुछ बेसिक सवाल है जिनको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जो अगला सवाल पूछा जाता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ये ऐसा पूछ लिया जाता है कि एक लीनियर है सिस्टम, जैसे ऐसा है कि फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हाँ, फाइंड द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है बच्चों। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। तो इसमें मैं पहला पॉइंट देता हूँ, ऐसा सिस्टम है, देखो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस 3Q चार्ज दिया, ठीक है। आपको बताना है और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R। जैसे अपन नेट फोर्स जीरो निकाल रहे थे ना बच्चों, उसी तरह चेक करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन चार सिस्टम को वैसे 3 रीजन बन रहा है, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। तीनों रीजन में चेक करेंगे कि इन दोनों चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है। इसके लिए क्या करेंगे, इनके द्वारा क्रिएट किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक कर लेंगे सिंपल, ठीक है। चलो मैं इधर वाले रीजन को 1 बोल रहा हूँ, इधर वाले रीजन को 2 बोल रहा हूँ और इधर वाले रीजन को 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो अगर अपन चेक करें तो इसका मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो अगर एक रीजन में देखें तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही और इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, क्योंकि प्लस चार्ज दूर रहेगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E ड्यू टू प्लस 3Q चार्ज और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब बीचों बीच में कैंसिल होने की संभावना है प्लस 3Q। क्या यहाँ कैंसिल होने की संभावना है? नहीं, दोनों एक ही रहता, मतलब इसके मिड पॉइंट में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि चार्ज जितना बड़ा होगा उससे उतना ही दूर जाने पे उसका इफेक्ट जो है कम होता है, ठीक है। चलो तो मैं मान लेता हूँ कि इस Q चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्या बच्चों, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि x डिस्टेंस पे, मतलब ये जो प्लस Q चार्ज है, ठीक है, और ये प्लस 3Q चार्ज है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट है P जहाँ पे जीरो है। तो P से ये वाले चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस एक्स, ठीक है। चलो मैं यहाँ जीरो मान लिया। तो अगर अपने को पता है कि E एट P इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज इधर आ रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 3Q चार्ज कितना आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा ना। चलो कहीं ना कहीं जीरो है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। चलो तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फॉर ई नेट एट P, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3Q इज इक्वल टू प्लस Q, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो अगर 3Q का भी इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² अगर यूज करते हो तो बन जाएगा कि नहीं। सॉल्व कर दे रहा हूँ, वैसे आप सॉल्व कर लोगे। चलो इसको रफ कर रहा हूँ और फिर यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलो प्लस 3Q वजह से देखो, ये प्लस 3Q से ई पॉइंट पे कितना डिस्टेंस, r माइनस एक्स, तो प्लस तो K 3Q अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको इक्वेट कर देंगे किससे, KQ अपॉन किससे कर देंगे बच्चे, KQ अपॉन किससे कर देंगे, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इससे इक्वेट करोगे, देखो ये KQ कैंसिल, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, देखो सॉल्व करोगे तो, नहीं तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो। वैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि आप या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दो, उतना करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट नहीं खोलना है, ठीक है। ब्रैकेट खोल दोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ, अगर इसको इधर लेके जाओगे तो 3 बराबर आ जाएगा r माइनस एक्स, इसको उधर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट लाओगे यहाँ पे तो r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू आ रहा हुआ कितना, प्लस माइनस √3। मैं इसी टाइप का सवाल आपको सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है ना बच्चों, इस तरह का सवाल सॉल्व करा चुका हूँ। तो यहाँ प्लस साइन लेना, माइनस साइन ले लेना और चेक कर लेना r पॉजिटिव की तरह, x पॉजिटिव की तरह। मैं सॉल्व कर रहा हूँ प्लस साइन लेके सॉल्व करूँगा तो कितना आ रहा होगा, देखो r माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, √3 इंटू एक्स, ठीक है। तो उधर लेके जाऊँगा तो r इज इक्वल टू कितना होगा, x कॉमन कर लो, x कॉमन करोगे तो कितना √3 + 1,
आएगा ना, √3 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई r डिवाइडेड बाई √3 + 1। ठीक है, ब्रैकेट मत खोलना बच्चों, यहाँ ब्रैकेट खोलोगे ना तो बन तो जाएगा लेकिन लेंदी आ जाएगा, स्क्वायर घटाओगे, स्क्वायरिंग करोगे फिर फंस जाओगे। ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं, इसका बी पार्ट, इसको पॉज करके लिखो जल्दी। ये सवाल कुछ यूँ है, ये सवाल ऐसा है कि सवाल ये है कि इसका बी पार्ट है ना, चलो इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया सिस्टम में। सिस्टम ये है कि यहाँ -5 क्यू चार्ज दे दिया बच्चों और यहाँ क्यू चार्ज दिया, और इनके बीच का सेपरेशन कितना बच्चों, इनके बीच का सेपरेशन है। मैं सवाल इसलिए दिया ताकि आप लोग रीजन चेक कर पाओ, रीजन तो कम से कम चेक कर लो कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की। चलो यहाँ पे कितना रीजन बन रहा है, 3 रीजन बन रहा है, ऑलरेडी फोर्स में देख चुके हैं, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन। अपने को क्या करना है, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से, मान लो पॉइंट यहाँ पे माइनस की वजह से उसी के साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई ड्यू टू -5 क्यू चार्ज, ये ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, चलो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे देखो इसके वजह से भी इधर और इसके वजह से भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ नेट 0 होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो इसके वजह से इधर ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इधर। अब बच्चों हमको ये है कि दो ऐसे पॉइंट्स मिल गए जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कहाँ, क्या दोनों पे 0 होगा, नहीं, अपन चेक करेंगे कहाँ पे होगा। देखो अगर मैं इस रीजन को चेक करूँ तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यहाँ देखो, यहाँ 5Q है और यहाँ Q है। ठीक है, तो अपने को ये बात पता है कि अगर बड़े वाले चार्ज के पास रहते हैं, अपन बड़े वाले चार्ज के पास रहते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ऑलरेडी डोमिनेट कर जाएगी। तो होगा क्या कि छोटे वाले चार्ज के पास रहें और बड़े वाले चार्ज से दूर रहें, तो इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के का इसका मैग्नीट्यूड कम पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, मतलब इस 5Q से दूर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की प्रोबेबिलिटी है। सो सॉल्यूशन बना दे रहा हूं, थर्ड रीजन, वो थर्ड रीजन ही है जहां पे ई नेट जो है वो 0 होगा। चलो मैं मान लेता हूं बच्चों कि इस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देखो यहाँ पे कितना है, -5Q, ठीक है, और यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे मान लो +Q है। ठीक है, ये r डिस्टेंस है। मैं मान लिया कि यहाँ से थर्ड रीजन में पॉइंट है P, x डिस्टेंस पे, कहाँ से, यहाँ से, तो इस 5Q से कितना डिस्टेंस पे होगा, 5Q r प्लस x। ठीक है, यहाँ से इतना डिस्टेंस होगा। चलो अपने को पता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना है, तो मैग्नीट्यूड इक्वेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वेट करोगे तो कितना आ रहा होगा बच्चों, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P = 0 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर करना पड़ेगा। तो E ड्यू टू 5Q चार्ज, तो 5KQ अपॉन यहाँ से कितना डिस्टेंस r प्लस x, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो Q चार्ज से KQ अपॉन x स्क्वायर। वापस इसको खोलना नहीं है ब्रैकेट को, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो यहीं। ठीक है, इसको इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, या इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके जाओगे तो आ रहा होगा r प्लस x डिवाइड बाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ रहा होगा ना। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यार होगा ±√5 आ रहा होगा ना। अब अपने को चेक कर लेना है कि x की वैल्यू बच्चों, x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। चलो यहाँ पहले पॉजिटिव डाल के देख लेते हैं, तो r प्लस एक्स इज इक्वल टू √5 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू निकालोगे, इसको उधर भेजोगे तो √5 - 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू r आ रहा होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, r डिवाइडेड बाई √5 - 1, ये बाहर है ना रूट से, ठीक है, ये बाहर है, ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक है, ये यही आ रहा होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस बार सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में निकालना है जैसे अपन फोर्स को निकाल रहे थे, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। चलो ऐसा सिस्टम है, ठीक है। यहाँ आर है, यहाँ पी है पॉइंट, यहाँ क्यू चार्ज है, ठीक है। इस क्यू की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इसकी कोऑर्डिनेट है 1 2 0 1 2 0 1 2 0 पे विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ये चार्ज रखा हुआ है। आपको निकालना है कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 4 6 12 यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वेक्टर फॉर्म में। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालना है, ठीक है। चलो अगर अपन पोजीशन वेक्टर की बात करें आर, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। आर क्या होगा, जहां निकालना है माइनस ए, तो आर वेक्टर जो होगा वो देखो 4 - 1 आई कैप प्लस 6 - 2 जे कैप प्लस 12 - 0 के कैप, ठीक है। ये आ रहा होगा। मतलब आर वेक्टर को अपन कैलकुलेट करें तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं जिसको मैं आर बोल रहा हूं तो ये कितना आ रहा होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट अंडर कितना आ रहा होगा, कैलकुलेट करो। 9 + 16 + 144, इसको कैलकुलेट करोगे तो 169 आ रहा होगा, जो कि किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है बताओ, 13 का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू जो आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, आर की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 13। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म में निकाल चुके हैं। कितना आता है बताओ, KQ/RQ × आर वेक्टर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही इसको बताया था कि नहीं, सब वैल्यू पता है, आप निकाल लो। तो E/P कितना आ रहा होगा बताओ, KQ/ कितना 13 का क्यूब इंटू आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर अभी तो निकाले हो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी वेक्टर फॉर्म में भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप अपने को वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालनी है बच्चों, तो अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि जिस पॉइंट पे निकालना है उस पोजीशन वेक्टर को जहाँ चार्ज रखा हुआ है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज, ये निकालोगे तो आर पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसका स्क्वायर रूट कर दोगे, स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालोगे तो फॉर्मूला अपने पास है, उसको उसमें पुट कर देना, चाहोगे तो इसका वैल्यू भी कैलकुलेट करना, 13 का क्यूब कितना होता है सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अगली क्लास में और भी अगली लेक्चर में देख लेंगे, और भी सवाल कुछ पड़े हैं, ठीक है। चलो ठीक है, नोट कर लो।